हेलो गाइस, मुस्कान ITI के यूट्यूब चैनल पर मैं हरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से लिया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो देखिए गाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की वह लैंग्वेज है जिसमें हम लोग डिजिट पे वर्क करते हैं। डिजिट का मतलब डेटा, और डेटा इसमें सिर्फ दो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 0 होता है और 1 होता है। अब इस 0 और 1 पे ही पूरी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कंप्लीट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं हम लोग, जो डेटा हमारा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 0 और 1, यह बूलियन व्यंजक होता है और इसका मतलब क्या होता है तो देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन में 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। फर्स्ट होता है 1 और दूसरा होता है 0। अब इस 1 का मतलब क्या होता है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। तो 1 का मतलब होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कि स्विच ऑन, अर्थात जहां पे 1 हम लोग शो करेंगे इसका मतलब होगा कि स्विच मेरा क्या है, ऑन है। या हम इस 1 का मतलब दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हाई है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरा स्विच क्या है, क्लोज है, क्लोज है। तो दूसरा हमारा होता है डेटा 0। अब 0 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब यहाँ देख सकते हैं, इसके ही बेस पे मैं इसको बता रहा हूँ। 0 का मतलब हो जाएगा, जैसे 1 का मतलब ऑन था, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं स्विच ऑफ। ऑफ का मतलब कि सर्किट ओपन है। अगर ये ऑन जो 1 हाई को शो करता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, लो। लो का मतलब भी होगा कि मेरा स्विच क्या है, खुला है। और क्लोज का मतलब बंद पाथ होता है, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं ओपन, ओपन स्विच, अर्थात मेरी सप्लाई पूरी तरह से कट गई है। ठीक है, ये मेरा 2 डिजिट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब आते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, तो देखिए जो भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का ये जो पार्ट है, उसमें कुछ नियम होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही पूरी प्रक्रियाएं या उसमें कार्य किए जाते हैं। तो जो लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक मतलब जो ये 1 और 0 जो डिजिट है, इनके कैलकुलेशन करने के कुछ नियम होते हैं और उन पे जो ऑपरेशन किया जाता है उस गेट को हम कहते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, अब ये जो लॉजिक गेट होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लें। ये जो लॉजिक गेट होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बेसिक गेट। बेसिक गेट, और दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। अब देखिए, मैं अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो बेसिक गेट होता है, बेसिक गेट क्या होता है। तो बेसिक गेट
उस गेट को कहा जाता है जो कि किसी अन्य गेट की या स्वयं में उत्पत्ति इसका किया गया था। कह सकते हैं कि इस गेट की सहायता से अन्य गेट को नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात यह मूल गेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट की बात करें तो यूनिवर्सल गेट वह गेट कहलाता है जिस गेट की सहायता से मैं अन्य गेटों को बना सकता हूँ, वैसे गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। अब देखेंगे कि बेसिक गेट में कौन कौन से गेट आते हैं। तो बेसिक गेट में पहला आता है नॉट गेट, पहला आता है नॉट गेट, दूसरा आता है एंड गेट, और तीसरे नंबर पे आता है और गेट। इसी तरह अगर मैं चर्चा करूं यूनिवर्सल गेट पे, तो यूनिवर्सल गेट भी दो तरह के दो होते हैं। पहला इसमें होता है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट, और दूसरा होता है नॉर गेट, नॉर गेट। तो ये मेरा बेसिक जो लॉजिक गेट का वर्गीकरण किया गया है, एक हो गया बेसिक गेट, दूसरा हो गया यूनिवर्सल गेट। अंतर की बात करें तो वह गेट जिसकी सहायता से अन्य गेट का निर्माण नहीं किया जाता है उसे हम कहते हैं बेसिक गेट। यूनिवर्सल गेट वह गेट जिसकी सहायता से हम अन्य सभी गेटों का निर्माण कर सकते हैं, वैसे गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन सभी के बारे में, पहले बेसिक गेट के कि नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, फिर इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो चलते हैं पहले हम लोग बेसिक गेट। अब देखिए बेसिक गेट, यहाँ पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं नॉट गेट। तो आइए मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट, तो सबसे पहले हम इसको नॉट गेट का सिंबल देखेंगे कि सिंबल कैसा होता है। तो नॉट गेट का सिंबल होता है ये है इनपुट और ये है आउटपुट, बराबर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिलेगा हमको ए बार। अब देखिए ये नॉट गेट का सिंबल है, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो सर्किल जो यहाँ गोला में दिखाया गया है इसको कहते हैं बबल। ठीक है, इसको कहते हैं बबल। तो ये सिंबल के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसका थोड़ा ट्रूथ टेबल देख ले रहे हैं और स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। तो स्विचिंग सर्किट देख लेते हैं पहले। स्विचिंग सर्किट की बात करें तो ये कहीं आपका इसको कहेंगे लैंप या बल्ब कह सकते हैं। ये है प्लस और ये है माइनस, ये बैटरी हो गया। ये देखिए स्विचिंग सर्किट है और इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ये कहता है ट्रूथ
टेबल। ट्रूथ टेबल में मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा दूँ और इसी पे पूरी कहानी आपका ये है इनपुट, ये है आउटपुट। अब देखिए इनपुट में हमारा है 0 और 1, 0 1 और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अब आते हैं हम लोग इस स्विचिंग सर्किट के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। देखिए नॉट गेट का ये सिंबल हो गया, ये स्विचिंग सर्किट हो गया और ट्रूथ टेबल में हमने सिर्फ 0 और 1 इनपुट को शो कराया है। 0 का मतलब लो अर्थात स्विच ओपन से मतलब है, 1 का मतलब हाई अर्थात स्विच क्लोज से मतलब है। अब देखिए स्विच 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो स्विच है हमने ओपन किया है, अर्थात मैंने स्विच को ऐसे ओपन की अवस्था में छोड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से बैटरी है, यहाँ से हमने एक लैंप को बल्ब को लगाया है, ये पैरेलल में हमने स्विच लगाया है। जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, कंडीशन देखिए, जब 0 का मतलब कि मैं स्विच को ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरा ये स्विच क्या है, ओपन है। अर्थात जो धारा का प्रवाह होगा, जो धारा होगा वह यहाँ से जाएगा, यहाँ जाने के बाद इधर मुड़ेगा फिर इधर, लेकिन इधर स्विच क्या है, ओपन है, इधर धारा नहीं बहेगा। तो टोटल धारा हमारा ऐसे होकर पाथ को पूरा करेगा। इससे हमें क्या मिलता है कि जब मेरा स्विच ओपन है तो मुझे बल्ब जलता हुआ दिखता है, अर्थात मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दूसरे कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि जब स्विच पे हम लोग 1 दे रहे हैं, 1 का मतलब कि इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब 1 का मतलब कि ऐसे हो गया, ये मेरा स्विच को क्लोज कर दिए। जब ऐसे मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये जो धारा का प्रवाह होगा, अब ये धारा कैसे बहेगा, तो धारा जाएगा ऐसे होकर जाएगा। ये जो करंट है यहाँ से जाएगा, यहाँ आपको ऐसे होकर पाथ पूरा करेगा, इस बल्ब में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि धारा कभी भी लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। चूंकि यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है और यहाँ पे एक बल्ब लगा है जो उसका कुछ न कुछ रजिस्टेंस होगा, इसलिए धारा टोटल ऐसे जाएगा, अर्थात मेरा बल्ब क्या रहेगा, बुझा हुआ रहेगा, जलेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं 0। अर्थात जब हम देखें कि इनपुट को हाई रखें तो आउटपुट लो मिला, जब इनपुट को लो रखे तो आउटपुट हाई मिला, एक दूसरे का ठीक अपोजिट मिल रहा है। तो आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु बता दे रहा हूँ जो इस गेट की खासियत है। सबसे पहले हम कहेंगे कि नॉट गेट को और किस नाम से जाना जाता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉट लिख सकते हैं कि इस गेट को इन्वर्टर या इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। इस गेट को हम लोग कहते हैं, इस गेट को क्या नाम देते हैं, इन्वर्टर, इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंट गेट। क्योंकि जो इनपुट देते हैं उसके ठीक अपोजिट हमको आउटपुट मिलता है। दूसरा इस गेट का खासियत क्या है, इस गेट का दूसरा खासियत ये है कि इसमें एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। अर्थात इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, यही इस गेट की खासियत है। तो इस प्रकार जो मेरा नॉट गेट है, नॉट गेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको फिर साफ करूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट गेट की तरफ। नेक्स्ट गेट में हमारा क्या आएगा? देखिए नॉट गेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग एंड गेट। तो एंड गेट का सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा। देखिए एंड गेट की बात करें तो पहले हमारा सिंबल होगा, सिंबल। तो सिंबल की बात करें तो एंड गेट का सिंबल कैसे होता है? तो एक होता है ये इनपुट और ये दूसरा इनपुट हो गया, अर्थात इस टोटल को कहेंगे इनपुट। एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। दूसरे की बात करें, आउटपुट की बात करें तो ये हमको मिलेगा आउटपुट बराबर ए एंड बी। अब एंड देखिए ये जो डॉट दिखाया गया है इसको ए डॉट बी नहीं कहेंगे, जो कि हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू पढ़ते हैं। इसका सिंबल ये है और इसको पढ़ने का तरीका है एंड गेट को कि ए एंड बी। हम क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी। अब आ जाते हैं हम लोग इसका स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट तो देखिए स्विचिंग सर्किट की बात करें तो ये हो गया आपका बैटरी और ए, स्विच ए कह सकते हैं और यहाँ हम इसको नाम दे दिए एस बी, आता है स्विच बी। यहाँ पे मैंने एक ले लिया बल्ब, ये बल्ब हो गया लैंप। अब इसका फंक्शन हमको देखना है तो इसका ट्रूथ टेबल पहले बना दे, उसी पे आपको मैं समझा दूंगा। ट्रूथ टेबल तो देखिए ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें आपके इनपुट और आउटपुट में कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये इनपुट है, ये है आउटपुट। इनपुट में दो भाग हैं, एक है ए और एक है बी। देखिए हमने दिखाया है ए बी, इनपुट ए बी। आउटपुट की बात करें वाई तो हमें मिलेगा ए एंड बी। तो आउटपुट हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आइए देखते हैं। पहला कंडीशन 0 0 1 1, दूसरा कंडीशन हम लोग रख सकते हैं 0 1 0 1। अब आइए इस सभी को हम यहाँ आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसका ऑपरेशन होता है। आउटपुट आप खुद बताएंगे कि क्या मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन में हम रख रहे हैं ए को 0, 0 का मतलब स्विच ए को क्लोज नहीं कर रहे हैं, ओपन ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं। बी को 0, इसको भी मैं खुला ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ये बताइए जो यहाँ से जो धारा का प्रवाह होगा, जब ये स्विच भी ओपन है, ये स्विच भी ओपन है, तो क्या इधर से धारा बहेगा? धारा नहीं बहेगा। जब धारा नहीं बहेगा तो मेरा ये बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। जब जलेगा नहीं बल्ब तो हमको आउटपुट में क्या मिला? बुझा हुआ बल्ब दिखा। इसका मतलब कि मेरा आउटपुट क्या मिला? 0 मिला। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप। जब मैं ए को क्या कर रहा हूँ? 0 दे रहा हूँ, अर्थात दूसरी कंडीशन देखिए, मैं इसको तो खुला ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो बी का कंडीशन है, बी को मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। जब मैं बी को शॉर्ट कर दे रहा हूँ तो यहाँ से जो धारा का प्रवाह होगा यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन ये ओपन है तो इधर धारा नहीं जाएगा। अर्थात ये क्लोज है लेकिन ये ओपन है तो धारा का पाथ इस कंडीशन में भी पूरा नहीं होगा। अर्थात इस कंडीशन में भी कहेंगे कि क्या होगा? आउटपुट हमको 0 मिलेगा। थर्ड स्टेप की बात करें 1 0 रखेंगे, अर्थात इसको मैंने क्या रखा? शॉर्ट कर दिया, क्लोज स्विच कर दिया। लेकिन एस बी देखिए तीसरा स्टेप में 0 रखे। एस बी 0 का मतलब ओपन स्विच है। जब ओपन स्विच है तो जो धारा का प्रवाह होगा यहाँ से होते होते यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन ये ओपन है तो इधर धारा नहीं जाएगा। अर्थात ये क्या होगा? बल्ब जलेगा नहीं। आउटपुट हमें क्या मिलेगा?
0 मिला। नेक्स्ट टॉपिक बात करें फोर्थ कंडीशन, जब स्विच ए को 1 किए और बी को भी 1, अर्थात ए को भी क्लोज किया और बी को भी क्लोज किया, अर्थात जब ये भी क्लोज, तो जो धारा का फ्लो होगा ऐसे धारा बहेगी, ऐसे होते हुए ऐसे अपना पाथ कंप्लीट करेगी, अर्थात इस कंडीशन में मेरा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आई होप कि ये ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग आपको एंड गेट का जो प्रोसेस है समझ में आ गया होगा। अब हम जब इस प्रोसेस को किए तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हम इससे क्या गेन किए, हमको आउटपुट में फाइनली रिजल्ट, हम परिणाम क्या देखे, परिणाम हम ये देखें। तो आइए इसके रिजल्ट की बात करें। रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में कहेंगे, हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि यह जो एंड गेट होता है यह आउटपुट तभी शो करता है, पहला देखिए एंड गेट आउटपुट तभी शो करता है जब इसके सारे इनपुट क्या हो, हाई हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह गेट आउटपुट तभी शो करेगा, तभी यह गेट आउटपुट तभी देता है जब इसके सारे इनपुट हाई होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर इसका देखेंगे कि इसमें जो स्विच होते हैं, आपको तो मिल गया। दूसरा स्टेप ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्विच कनेक्ट होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इनमें जो स्विचों का कनेक्शन होता है, कह सकते हैं कि इनमें सभी स्विच श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा एंड गेट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट पर। देखिए नेक्स्ट लॉजिक गेट क्या है मेरा। तो ऑर गेट के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि ऑर गेट के क्या फंक्शन होते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल में इसमें भी 2 आपके इनपुट होंगे। आप लोग सिंबल पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में डायरेक्ट आपके सिंबल भी पूछ दिए जाते हैं। ये है आपका इनपुट ए और ये है इनपुट बी। अब इस टोटल को हम कह सकते हैं इनपुट पार्ट। यहाँ की बात करें तो ये है आपका वाई और इसको हम लिखाते हैं ए। यहाँ देखिएगा ए प्लस बी हमने लिखा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे अभी बता रहे हैं आपको। देखिए हमने ऐसे देखने में लगा कि ये ए प्लस बी है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम इसको पढ़ते हैं कैसे कि ए और बी। ए प्लस बी नहीं पढ़ते हैं। और गेट में हम इसको पढ़ेंगे ए और बी, अर्थात ए और बी। इस प्लस का मतलब होता है और से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट देख लीजिए, ये है मेरा बैटरी और इसमें जो स्विच लगे होते हैं पैरेलल लगे होते हैं। इसको हम नाम दे दिए एस ए, इसको नाम दे दिए एस बी। ये है मेरा बल्ब, ये मेरा बल्ब है, ये मेरा स्विच है। एक एस है एक एस बी है। आप आ जाते हैं ट्रूथ टेबल पे। तो इनपुट एक हो गया, आउटपुट
इनपुट में हमारे दो रहेंगे, एक ए रहेगा एक बी रहेगा, और आउटपुट में हमारा क्या होगा, y बराबर ए और बी। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके ऑपरेशन कैसे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि जब ए को 0 बी को 0 दे रहा हूँ, ए को 0 बी को 0 देने का मतलब कि ये भी मेरा स्विच ओपन है और ये भी मेरा स्विच ओपन है। अब यहाँ से जब ये दोनों ओपन है तो यहाँ से धारा का प्रवाह होगा और यहाँ से जाकर ब्रेक पाथ है तो इधर जाएगा ही नहीं धारा। जब धारा इधर नहीं जाएगा तो मेरा बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं, बुझा हुआ रहेगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमको जो आउटपुट मिला है वह क्या मिला, 0 मिला, अर्थात लो मिला। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि जब ए को 0 देते हैं और बी को 1, ए को 0 देने का मतलब स्विच ए को ओपन खुला छोड़ दीजिए और बी को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जब बी को क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ से जो धारा बहेगा ऐसे ऐसे यहाँ आएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, लेकिन इधर ओपन स्विच है, इधर धारा जाएगा नहीं। टोटल धारा आपका ऐसे होते हुए फॉलो करेगा, अर्थात ऐसे होते हुए बल्ब से होते हुए ऐसे पाथ अपनाएगा। कहने का मतलब कि मेरा इस कंडीशन में बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलने का मतलब कि आउटपुट मुझे क्या मिला, हाई, हाई का मतलब 1। थर्ड स्टेप आ जाइए। थर्ड स्टेप की बात करें कि जब मेरा ए क्या है 1 है, बी क्या है 0, इसको दिखाने का मतलब ऐसे हुआ कि ए को मैं क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, और बी को क्या कर दूं, ओपन कर दूं। यहाँ से जो धारा जाएगा यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे होते हुए पाथ पूरा करेगा, ऐसे धारा जाएगा, ऐसे 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 बल्ब से होते हुए आएगा। कहने का मतलब कि इस कंडीशन में भी मेरा बल्ब क्या होगा, जलेगा, अर्थात आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप देख रहे हैं कि जब मैं ए को 1 दे रहा हूँ, बी को भी 1 दे रहा हूँ, अर्थात ए को तो क्लोज किया ही था, अब इस स्विच बी को भी क्लोज कर दे, तो उस कंडीशन में भी जो धारा का फ्लो डायग्राम होगा, यहाँ से धारा ऐसे कुछ जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से पुनः आकर ऐसे बल्ब से होते हुए ऐसे अपना पाथ को कंप्लीट करेगा। इस तरह देखते हैं कि मेरा जब दोनों स्विच ऑन रहता है उस कंडीशन में मेरा बल्ब जल रहा है, अर्थात आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। तो ये था और गेट का फंक्शन। अब आते हैं हम लोग कि इसका रिजल्ट क्या मिला। तो आ जाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है, हम ये कह सकते हैं कि और गेट में आउटपुट लो तभी प्राप्त होता है जब इसके सारे इनपुट लो हों। हम क्या कह सकते हैं कि और गेट में आउटपुट लो तभी प्राप्त होता है जब इसके सारे इनपुट क्या हो, लो हो। तो हम कह सकते हैं इस गेट में आउटपुट लो तभी प्राप्त होता है जब इसके सारे इनपुट लो होते हैं, इसी में मैं एक और पॉइंट, या चलिए नेक्स्ट पॉइंट ही बता दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि किसी एक भी इनपुट के हाई होने पर हमें आउटपुट सदैव हाई प्राप्त होता है। किसी एक भी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हाई प्राप्त होता है।
आउटपुट हाई प्राप्त होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं कि ये जो भी स्विच लगे हुए हैं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लगे हैं, समानांतर में लगे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें सभी स्विच समांतर में लगे होते हैं। इसमें सभी स्विच समानांतर में लगे होते हैं। इस तरह ये मेरा और गेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात करें टोटल लॉजिक गेट में, तो जो मेरा बेसिक गेट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा जो मेरा गेट था यूनिवर्सल गेट, उस पर चर्चा करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में आपको पता है कि ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। नैंड गेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंबल दिखाया है। नैंड गेट का जो सिंबल होता है यहाँ पे पहले नाम से समझिए। नैंड का मतलब क्या होता है कि एंड प्लस नॉट, अर्थात वह गेट जिसमें एंड भी हो और नॉट भी हो, दोनों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है, उसी गेट को हम कहते हैं नैंड गेट। सिंबल के तौर पे बात करें तो ये देखिए टोटल ऐसे जो मेरा गेट था एंड गेट का था, और यहाँ पे जो मैं नॉट गेट में जो बबल लगा रहा था वो बबल लगा देते हैं। तो ये जो मेरा पूरा सिंबल बनकर तैयार होता है इसको कहते हैं नैंड गेट का सिंबल। अब आ जाते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट। इसका स्विचिंग सर्किट में देखें तो इसमें भी इनपुट देखिए हमने दो दिया ए और बी। ये जो भी स्विचिंग सर्किट में देखेंगे तो एक स्विच ये है और एक ये स्विच है, जो कि ये दोनों स्विच की बात करें तो जो मेरा लोड होता है अर्थात लैंप के पैरेलल में लगा होता है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, तो देखिए इनपुट ए और बी जो दो हैं उनके 4 स्टेप हैं। एक बार मैं दोनों को लो कर दे रहा हूँ, एक बार एक को लो एक को हाई, एक बार फिर जब इसको हाई इसको लो, या एक बार दोनों को मैं हाई करके देख रहा हूँ, तो कैसा रिजल्ट मिलेगा आइए देखते हैं। पहला स्टेप हम लोग देखेंगे कि जब स्विच ए और स्विच बी दोनों को मैं क्या रखा हूँ, जीरो रखा हूँ। जीरो का मतलब कि स्विच ओपन है, क्लोज नहीं किए हैं। तो यहाँ से जो धारा का पाथ होगा, जो यहाँ से धारा बहना स्टार्ट होगा, ये जो धारा, तो देख रहे हैं कि ये भी स्विच मेरा ओपन है, यह भी ओपन है। तो जो धारा का फ्लो होगा ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे होते हुए अपना पाथ पूरा कर लेगा, क्योंकि इधर तो धारा आएगा नहीं, ओपन है। तो देख क्या रहे हैं कि जब दोनों स्विच ओपन है, ये लो, तो मेरा बल्ब या लैंप मेरा जल रहा है। लैंप जलने का मतलब कि आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आ जाते हैं सेकेंड स्टेप कि जब ए को मैंने 0 दिया, ए को 0 का मतलब स्विच ए को ओपन रखा, दूसरा स्विच जो बी है उसको मैंने क्लोज रखा। क्लोज का मतलब देखिए यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। देखेंगे तो जो धारा होगा यहाँ से यहाँ कर आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओपन है, अर्थात धारा कभी भी ऐसे नहीं बहेगा। जो धारा होगा टोटल ऐसे होते हुए बहेगा। ऐसे धारा बहने का मतलब है कि मेरा लैंप इस कंडीशन में भी जलेगा, जल रहा है, अर्थात आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। थर्ड स्टेप की बात करें कि जब मैं स्विच ए को क्लोज कर रहा हूँ या हाई कर रहा हूँ और स्विच बी को ओपन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं इस स्विच को इस बार क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इसको मैंने क्या रखा, ओपन रखा। तो जो धारा का फ्लो डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से धारा बहेगा, यहाँ 2 रास्ते मिलेंगे, कुछ इधर कुछ इधर, लेकिन इधर जो धारा आएगा यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ ओपन होने के कारण इधर धारा का फ्लो नहीं होगा। जो टोटल धारा होगा इस लैंप से होते हुए ऐसे पाथ को पूरा करेगा, अर्थात इस कंडीशन में भी मेरा लैंप क्या रहा है, जल रहा है। जल रहने का मतलब कि इस कंडीशन में भी मेरा क्या है, आउटपुट हाई मिला, 1 मिला। फोर्थ स्टेप की बात करें कि जब स्विच ए को भी मैंने ऑन रखा, स्विच बी को भी मैंने ऑन रखा। ऑन रखने का मतलब कि ये तो क्लोज, इसको भी क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज कर दो। अब देखेंगे कि कंडीशन क्या होगा। अब ये जो धारा बहेगा
यहाँ जाने के बाद इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर एक इधर। लेकिन बात करें तो ये लोड है, लोड का मतलब कि कुछ ना कुछ इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस का फंक्शन है ये है कि वो धारा को रोकता है, बहने नहीं देता है, विरोध करता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो टोटल धारा होगा ऐसे यहीं से होकर ऐसे पाथ पूरा करेगा। जब ऐसे पाथ पूरा करेगा तो ये लैंप में मेरा धारा बहेगा ही नहीं, अर्थात आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लैंप बुझा हुआ दिखेगा, तो कह सकते हैं कि 0। अब हम इसका रिजल्ट देख लें। रिजल्ट क्या क्या मिला, तो हम इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस 2 टेबल के थ्रू देख रहे हैं तो हमको आउटपुट तभी मिल रहा है जब सारे इनपुट लो हो या कोई ना कोई एक स्विच लो हो। जब सारे इनपुट हाई रह रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, इसमें जब सारे इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो प्राप्त होता है। अर्थात इसमें जब सारे इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो प्राप्त होगा। दूसरा स्टेप कह सकते हैं कि इसमें आउटपुट हाई तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट लो या कोई एक भी इनपुट लो होता है। कहने का मतलब कि जब ये जो इनपुट है या तो सारे इनपुट लो हो या दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट लो हो तो अभी हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। तो इस प्रकार यह नैंड गेट का ऑपरेशन समाप्त हुआ। जिसको शॉर्ट इसका लेना है वो ले सकते हैं। तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक नॉर गेट। अभी हम लोग नैंड गेट देख लिए हैं कि नैंड गेट कैसे ऑपरेट करते हैं। अब आते हैं नॉर गेट पे। नॉर गेट की बात करें तो देखिए हमने नॉर गेट को 2 भागों में तोड़कर इसको बताया है, और प्लस नॉट। इसका मतलब कि जो आर गेट है उसी में नॉट गेट को ऐड करने पर हमको नॉर गेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग नॉट गेट को चाहते हैं तो दोनों को जोड़कर दिखा सकते हैं, या सिंपली इसका जो नॉट गेट का बबल होता है आप और गेट पे इस बबल को लगा दीजिए, ये और गेट है। इस प्रकार हमको जो मिलेगा हम कहेंगे ए नॉर बी। ये बार जो लगा है हम इसको अब क्या पढ़ेंगे, ए नॉर बी पढ़ेंगे। ठीक है, ये है सिंबल। स्विचिंग सर्किट की बात करें तो स्विचिंग सर्किट में इसमें एस ए एस बी, और ये जैसे आपका और गेट में दोनों स्विच पैरेलल में होते थे उसी तरह इसमें भी पैरेलल में होते हैं, बशर्ते ये होता है कि लोड के क्रॉस समानांतर में लगे होते हैं। ठीक है, आते हैं ट्रू टेबल। तो ट्रू टेबल में 0 1 0 0 0 1 1 ये कंडीशन हमने 4 रख दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कब हम क्या दे रहे हैं तो हमको आउटपुट कैसा मिल रहा है। आते हैं पहला स्टेप, जब A0 और B0 रख रहे हैं तब देखेंगे कि हमको आउटपुट कैसा मिलेगा। तो देखिए A0 का मतलब कि ओपन, और B ये भी ओपन है। ओपन होने का मतलब कि जो धारा का यहाँ से जो धारा बहेगा वो टोटली धारा इधर नहीं आकर इस लैंप से होकर जाएगा। इस लैंप से होकर जाने का मतलब कि इस पाथ को ऐसे फॉलो करेगा। जब ऐसे करेगा तो मेरा आउटपुट में जो लैंप लगा है वो जल रहा है। जलने का मतलब कि हमको आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। दूसरा स्टेप आते हैं, जब A0 B1 अर्थात A को क्या कर दीजिए ओपन रखिए, और B1 का मतलब
कि स्विच बी को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। जब हम शॉर्ट कर देंगे तो जो धारा बहेगा, ये जो धारा होगा कैसे फ्लो करेगा, तो ये जो धारा होगा यहाँ से दो रास्ते मिल रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन देख रहे हैं कि इधर से तो ओपन है लेकिन ये शॉर्ट है। टोटल की जो धारा होगा ऐसे होते हुए फॉलो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी धारा शॉर्ट सर्किट या लो रजिस्टिव पाथ को अपनाता है। इस प्रकार हमारे जो लैंप लगे हुए हैं इसमें मेरा सप्लाई नहीं जाएगा, अर्थात लैंप बुझा हुआ दिखेगा। बुझा हुआ दिखने का मतलब कि आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। थर्ड स्टेप आते हैं, जब स्विच ए को मैंने क्या रखा, ऑन रखा, और स्विच बी को ओपन रखा। स्विच बी को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब यहाँ से जो धारा होगा, यहाँ से इसको भी रास्ते हैं, इधर भी रास्ते हैं, लेकिन इधर रजिस्टिव लोड लगा है, इधर नहीं बहेगा। जो धारा होगा ऐसे होते हुए फॉलो करेगा। जब ऐसे जाएगा तो ये लैंप फिर बुझा हुआ दिखेगा, अर्थात हमको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। फोर्थ स्टेप की बात करें, जब स्विच ए ऑन, स्विच बी ऑन बात करें तो ये तो मेरा ऑन है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी धारा है कुछ इधर से आ रहा है, कुछ इधर, फाइनली टोटल धारा ऐसे बहकर ऐसे फॉलो कर रहा है, अर्थात इधर धारा का सप्लाई नहीं है, टोटल का टोटल ऐसे ही जा रहा है। इस कंडीशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा लैंप है वो बुझा हुआ दिखेगा, अर्थात जलेगा नहीं। कह सकते हैं कि इस समय भी हमको आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। तो ये तो हमने इसके फंक्शन देख लिए कि कैसे ऑपरेशन करता है, तो कब आउटपुट मिलता है कब नहीं मिलता है। अब इसका रिजल्ट फाइनली हम 1-2 लाइन में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। रिजल्ट में पहला अगर मैं बात करूं तो हम इस ट्रू टेबल को देखकर ये कह सकते हैं कि इसमें अर्थात नॉर गेट में हमें आउटपुट हाई तभी प्राप्त होता है जब इसके सारे इनपुट क्या हो, लो हो। जब इसके सारे इनपुट लो हो, कह सकते हैं कि इसमें आउटपुट हाई तभी प्राप्त होता है, तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट क्या हो, लो हो। जब सारे इनपुट लो हो। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक भी इनपुट के हाई होने पर हमें आउटपुट लो प्राप्त होता है। किसी एक भी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट क्या मिलता है, लो प्राप्त होता है। आउटपुट लो प्राप्त होता है, आउटपुट लो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मेरा नॉर गेट का भी फंक्शन कंप्लीट हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। और जो लॉजिक गेट था इसमें हमने अभी तो बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट देखे। अगला मेरा वीडियो होगा, इसमें और भी 1-2 गेट होते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल पर मुस्कान ITI को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।